कि विषय भोगों में हमारा चित्त इतना फंसा हुआ है, संसार के विषयों में हमारा मन इतना उलझा हुआ है कि मानव जीवन को पाने का मतलब भी हम नहीं समझ पा रहे। हमारे संत महापुरुष एक कहानी बताया करते हैं, बड़ा अद्भुत कहानी, कि एक सूरदास जी था बेचारा, चलते चलते संजोग से एक चारदीवारी के अंदर वो फंस गया। चारदीवारी समझते हैं ना, चारों तरफ घेरा। तो एक ऐसा मैदान था जो बहुत लंबा चौड़ा था, 80-84 कोस कह लीजिए, और उसमें एक सूरदास जी पहुंच गए। पूरे चारदीवारी में 7-8 फीट लंबा चारों तरफ ऊंचा दीवार था, और पूरे बाउंड्री से निकलने के लिए एक ही जगह पर दरवाजा था। सूरदास जी अंदर चले गए, निकलने की अब कोशिश करे बेचारा, तो जिधर जाए उधर उसको दीवार ही दीवार मिले, क्योंकि दरवाजा एक ही जगह है, दीवार ही दीवार मिले। तब समझ नहीं पाता था कि किधर निकले, कैसे निकले, बड़ा परेशान हो गया। संजोग से एक आंख वाला व्यक्ति देखा कि ये कोई आदमी है जो दिन भर चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो आंख वाला देखा, दौड़े दौड़े उसके पास आया, पूछा सूरदास जी कहाँ जाना चाहते हैं। सूरदास जी ने कहा कि हम जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन लगता है कि कहीं हम फंस गए हैं, निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जिधर जाते हैं उधर कुछ न कुछ दीवार ठेक जाता है, रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। उस आंख वाले व्यक्ति ने कहा कि देखिए, इसमें रास्ता एक ही ठो है, इसलिए आप जिधर जाते हैं रास्ता से अलग जाते होंगे तो आपको दीवार मिल जाता होगा। निकलना चाहते हैं, हमको तो फुर्सत है नहीं कि हम हाथ पकड़ के ले जाएं, हम दूसरा काम से कहीं जा रहे हैं, लेकिन एक उपाय बता देते हैं, यदि उस उपाय को आप मान ले तो आप आसानी से निकल जाइएगा। सूरदास जी ने कहा उपाय बता दीजिए। वो आंख वाले व्यक्ति जाकर के दीवार को पकड़ा दिया और कहा कि चूंकि इसमें एक ही जगह पर दरवाजा है, इसलिए इस दीवार को पकड़े रहिए और चलते रहिए, मैंने चलते भी रहिए और हाथ को दीवार में सटाए रखिए। जिस जगह पर पहुंचने पर आपको खाली जगह मिलेगा तो समझ जाइएगा कि अब दरवाजा आ गया है, इस जगह से हमको बाहर निकल जाना है। सूरदास ने कहा कि उपाय तो बड़ा बढ़िया है, इसमें तो किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बेचारा दीवार को पकड़ लिया और चलना शुरू किया, चलते जा रहा है और हाथ को दीवार में सटाए रखा है। संजोग की बात कि जिस जगह पर अब दरवाजा आने वाला है, 2 कदम और बढ़ेगा तो दरवाजा अब आ ही गया है, उसके माथे में खुजली होती थी। तो मन में सोच रहा है कि दो तेरी, इतना 50-1000 कदम चले तो कुछ होबे नहीं किया, दीवाले मिला है, 2-3 कदम और बढ़ेंगे और क्या होगा, तब तक कपार नोच लेते हैं। तो करता क्या है कि दीवार पर से हाथ हटा करके माथा खुजलाना शुरू करता है। माथा खुजलाना शुरू तो किया लेकिन कदम को रोका नहीं, चलते रहा। चलते चलते तब तक माथा खुजलाते खुजलाते दरवाजा पार कर गया। अब फिर उसके बाद अब सोचा कि अब फिर हाथ बढ़ा देते हैं, तो फिर हाथ बढ़ाया तो फिर दीवार ठिका, फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से एक बार की बात नहीं, सैकड़ों बार वह वही करता था, घूमते रहा घूमते रहा। संजोग ऐसा लगता था, या उसका क्या कहिए, प्रारब्ध कहिए, जो कहिए, दरवाजे के पास आने पर ही उसको खुजली होती थी और माथा नोचने लगता था और दरवाजा पार कर जाता था। उपाय बताने के बावजूद भी उस चारदीवारी से वह निकल नहीं पाया। मानव जीवन का भी यही दुर्भाग्य है। 84 लाख योनि के दीवारों में फंसे यह जीव ठोकर खाते खाते, विषय को भोगते भोगते, दुनिया के भोगों में, प्रपंचों में उलझते उलझते जब आकुल व्याकुल हो गया, तब जाकर के दरवाजा के लिए मानव का शरीर मिला। लेकिन मानव का शरीर इसे निकलने के लिए तो मिला कि भवसागर से निकलो, आवागमन के चक्र से निकलो, लेकिन यहाँ पर आकर के भी 5 विषय की जो खुजली है, ये खुजलाते खुजलाते जीवन बिता देता है और मानव जीवन से चूक जाता है। परिणाम यह होता है कि फिर वह 84 लाख योनि के घेरे में जाकर के फंस जाता है। उस घेरा से यदि निकलना चाहते हैं